नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना लगभग हर घर की कहानी है। एक ऐसा दर्दनाक बदलाव जब बच्चे अपने ही माँ बाप से बात करना बंद कर देते हैं। तो चलिए इस बहुत ही ज़रूरी विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, वो वक्त याद है जब बच्चे अपनी हर छोटी बड़ी बात सबको चाकर बताते थे। एक ऐसा टाइम था ना जब कम्युनिकेशन के लिए कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ता था। सब कुछ एकदम नेचुरल था। वो बचपन का एक्साइटमेंट याद है जब बच्चा हर कहानी सुनाने के लिए एकदम उतावला रहता था। और अब वो सब खामोशी में बदल गया है। जो बच्चा पहले पीछे पीछे घूमता था आज वही कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर ये हुआ क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस फेज से जब माँ बाप और बच्चे के बीच का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति पर टिका था। वो शुरुआती साल जब बच्चे का हर काम सब कुछ सही लगता था, है ना? अगर बच्चा आधी रात को भी जगा दे तो क्या लगता था? अरे ये तो नेचुरल है, बच्चे तो करते ही हैं। मतलब उसकी कोई भी हरकत गलत लग ही नहीं सकती थी। कितना खूबसूरत और आसान रिश्ता था वो। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पेरेंट्स का रिएक्शन सिर्फ एक्सेप्टेंस से बदलकर जजमेंट में तब्दील हो जाता है। याद कीजिए, जब बच्चा छोटा था, कोई कहानी सुनाता था तो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ क्या सुनने को मिलता था? अरे वाह, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। हर बात पर सिर्फ तारीफ और एक्सेप्टेंस। अब जरा सीन को बदलते हैं। सोचिए, वही बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है और घर आकर कहता है, पता है पापा आज क्या हुआ? हमने ना स्कूल बंक करके मूवी देखी। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। चेहरे की वो स्माइल गायब, तारीफ की जगह गुस्सा, और फिर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। यही सब सीखा है? कौन सिखाता है ये सब? कौन है तुम्हारी ये दोस्त? और बच्चा वो उस रिएक्शन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिजेक्शन रिएक्शन। और जब ऐसा 2-4 बार हो जाता है ना, तो बच्चे को समझ आ जाता है कि अब सिचुएशन बदल गई है। अब उसे सुना नहीं जा रहा, बल्कि उसकी बात पर बवाल हो रहा है। और बस यहीं से वो दीवार बननी शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब घर पर वो एक्सेप्टेंस मिलनी बंद हो जाती है तो बच्चे फिर उसी अपनेपन और स्वीकृति को कहीं और ढूंढने लगते हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पेरेंट्स को लगता है कि उनकी डांट से बच्चा वो काम करना बंद कर देगा। पर सच पता है क्या है? बच्चा वो काम करना बंद नहीं करता, वो बस उसके बारे में बताना बंद कर देता है। उसे पता चल जाता है कि बताने का कोई फायदा नहीं, उल्टा बवाल होगा। और अब होता यह है कि भरोसे का जो तराजू है ना, वो झुक जाता है। एक तरफ हैं पेरेंट्स जो अब जज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं दोस्त जो उसे वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बच्चा नेचुरली किस तरफ जाएगा? जाहिर है जहां उसे अपनापन और स्वीकृति मिलेगी। और ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को, हर किसी को प्यार, सम्मान और एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए। ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो बच्चे के हर एक्शन को गाइड करती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? और मज़े की बात यह है कि इसका हल बेहतर सलाह देने में नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सुनने में छिपा है। ज़रा 1 मिनट के लिए इस पर सोचिए। आखिर ऐसी क्या नौबत आती है कि एक बच्चे को एक अजनबी, एक काउंसलर के पास जाकर उसे पैसे देकर अपनी बात बतानी पड़ती है? ऐसा क्या है जो वो काउंसलर देता है जो शायद घर में नहीं मिल रहा? जवाब बहुत सिंपल है, बिना जजमेंट के सुनना। एक काउंसलर का काम सही या गलत का फैसला सुनाना नहीं होता, वो बस सुनता है। और यही वो सुनना है जो एक सेफ स्पेस बनाता है, जहां कोई भी अपनी दिल की बात कह सकता है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो डॉक्टर के पास गया है। अब डॉक्टर उसका इलाज करने के बजाय उसे डांटना शुरू कर दे। दिखता नहीं है क्या? गाड़ी चलानी नहीं आती? कौन देता है तुम जैसों को लाइसेंस? क्या वो पेशेंट दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई तकलीफ में होता है ना, तो उसे लेक्चर नहीं, मरहम चाहिए होता है। तो यहीं से हमें वो सीधा और सबसे असरदार तरीका मिलता है जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उस टूटे हुए कनेक्शन को दोबारा जोड़ सकते हैं। और वो मूल मंत्र है, पहले हैत पछी बात। मतलब पहले प्यार फिर बात। किसी भी तरह की सलाह देने से पहले, किसी भी तरह का सुधार करने की कोशिश से पहले प्यार और हमदर्दी का माहौल बनाना जरूरी है। जब तक वो आपसी सम्मान नहीं होगा ना, तब तक कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। और इसे प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है? पहला, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ समझने के लिए सुनना। दूसरा, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, ये कहना कि मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों लग रहा है। और सबसे जरूरी बात, इंसान को उसके काम से अलग देखना। हो सकता है कि काम गलत हो,
पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुरा है। जब आप ये सेफ स्पेस देंगे ना, तभी आपकी सलाह सुनी भी जाएगी। देखिए, दोनों अप्रोच के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। बिना एक्सेप्टेंस के सलाहें एक हमले की तरह लगती है और दूरियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब एक्सेप्टेंस होती है तो वही सलाह एक तोहफे की तरह महसूस होती है और रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, तो उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम सिर्फ सुनना है? इस पर जरूर सोचिएगा।